एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमात्मा परम ब्रह्म, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। कण कण में समाये हुए उस परम ब्रह्म का हम ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। उसने पूरा पता निकाल लिया। वो रानी आधी रात में सबसे मजबूत घोड़े को खोलती, मर्दाना भेष बढ़ती, नर्मदा या शिप्रा जो भी होगी उस समय में जहां वो लोकेशन रही होगी, उस नदी को पार करके किसी पर पुरुष से मिलने के लिए जाती थी। उसके अवैध संबंध उस पुरुष से थे। तो एक दिन कालिदास ने कहा, महाराज यदि आप मुझ पर कुपित ना हो, यदि आप मुझको फांसी ना दिलवाएं तो मैं श्लोक को पूरा कर सकता हूं। बोले करो, हम तुम्हें अभयदान देते हैं। तो ऊपर लिखा था, कौन ऐसी नारी है जो कौवे के बोलने से भी डरती है। कालिदास ने लिखा, ऐसी नारी वो है जो आधी रात में मर्दाना भेष भर के घोड़े पे चढ़ के नर्मदा को पार करती है। राजा भोज के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। एकांत में उन्होंने वार्ता की कालिदास से, क्या ऐसा है? महाराज आप खुद देख लीजिए। और वो सत्य निकला। तब से ये कहावत प्रसिद्ध हुई कि राजा भोज भरम के भूले, घर घर हैं, मट्टी के चूल्हे अब गैस के हो गए। लेकिन बिना आग के तो रोटी कहीं बनती नहीं। आग अपने घर की हो या दूसरे के घर की हो, वो तो
हाथ उसमें दे दो, जलाएगी जरूर। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए। चरित्रहीनता जो है उसमें आदमी पनपता नहीं। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए। धन हरे जौबन हरे पंचों से भी जाए। चार आदमियों के सामने आंख मिला के बात नहीं कर सकता जिसका चरित्र ठीक है। इतनी बातें इस उज्जैनी नगरी में हुई। एक और हुई थी जब राजा भोज का शासन था। जंगल था कहीं इधर उज्जैन में, वहां एक टीला बना हुआ था और लोग कहते थे यहां भूत रहते हैं, भूत रहते हैं। गडरिए वहां जानवर चुगाने नहीं जाते थे डर की वजह से, यहां मत जाना, यहां भूत रहते हैं। लेकिन एक लड़का रोज वहीं जाता था जानवर लेके, और वो टीले पे बैठा और वो विक्रमादित्य जैसी वाणी बोलने लगता था। ए इधर आओ, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और जो जानवर चुगाने वाले थे वो आपस में लड़ भिड़ जाते थे, तो वो उनका फैसला करता था। होते होते बात आसपास के गांव में फैली, गांव वाले अपना फैसला कराने के लिए आने लगे। वहां तो पंचायत लगने लगी। सबका सही सही न्याय वो करता लड़का, गडरिए का लड़का। वहां एक महात्मा रहता था गुफा में। उसने देखा ये क्या चक्कर चल रहा है, और वो वहां गया उस लड़के के सामने। तो उसने कहा महाराज प्रणाम, आइए आसन ग्रहण कीजिए। राजाओं जैसी भाषा। वो बैठा, महात्मा पूछा आप कौन हैं? तुम हमें नहीं जानते, हम उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य। अरे उस महात्मा ने राजा भोज को सूचना दी कुछ गड़बड़ हो रहा है, आइए देखिए। और उस लड़के को ले गए कि ये बोले क्या, तो क्या कहता है कि मुझे तो पता नहीं। वो तो तब ही आवेश उसमें आता था जब वो उस जगह पे बैठता था। उस टीले के नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन था। उस टीले को खुदवाया गया और वहां एक 32 पुतलियां जिसमें लगी हुई थी परियां, ऐसा एक दिव्य सिंहासन वहां प्राप्त हुआ। और राजा भोज ने सोचा वाह ये सिंहासन है, इस पे मैं बैठ के राज्य करूंगा। और ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाया, पूजा पाठ की, और जैसे ही पैर रखा बैठने के लिए, धम्म से एक परी निकल के खड़े। ठहरो राजा भोज, कहां विक्रमादित्य और कहां तुम तो उसकी कन की उंगली के बराबर भी नहीं। और 32 दिव्य अनुभव, महान गाथाएं उन पुतलियों ने विक्रमादित्य की सुनाई, और राजा भोज उस सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। ये भी यहीं की घटना है। तो हम बात कर रहे हैं शिव और अशिव, शुभ और अशुभ। जब हमारे जीवन में शुभ तत्व का उदय होता है, शिव तत्व का उदय होता है, तो हम स्वयं शिव बन जाते हैं। जिन अपने देवता को हम भगवान शिव कहते हैं, वो पहाड़ में राजा मानवती, अग्निश्वास के पुत्र विशालाक्ष उनका नाम है। 2 उनके विवाह हुए, दक्ष पुत्री से, सती से, दूसरा हिमाचल पुत्री पार्वती से। स्वयं ही हमें शिव बनना है, शिव तत्व को धारण करना है। ऐ शिव को छोड़ दो इस किनारे। हमारे स्वभाव में जो अशुभ बातें हैं, अमंगलकारी बातें हैं,
हमारा और दूसरों का विनाश करने वाली बातें हैं, उसे इसी किनारे पे छोड़ दो। ऋग्वेद में एक और मंत्र आता है, ऐशमनवती रीयते। ये संसार रूपी नदी ऐसी है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, जिसमें विषय विकारों के नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं, और सबको इस नदी को पार करके उधर उस तरफ परे परमात्मा की तरफ मृत्यु के बाद तो जाना ही जाना होता है। इसलिए ये जो हमने बोझ लाद रखा है, बुराइयों का, पाप का बोझ अपने कंधों पे धर रखा है, क्रोध का बोझ, ईर्ष्या का बोझ, द्वेष का बोझ, मानसिक बीमारियां हमारी, इन सबको, इस बोझ को इसी किनारे पे रख दो। इसको छोड़ के आगे चलो। अपना ही शरीर नहीं संभल रहा, इतना तेज प्रवाह है नदी का, ये गिरे और ये गिरे, और आगे नुकीले नुकीले पत्थर हैं, ये गिरे और ये गिरे। फुलनेस टू सच ए बर्डन इज दैट गो ऑन पिलग्रिमेज। तीर्थ यात्रा पर जाने वालों को अपनी पीठ पर बेकार का सामान नहीं लादना चाहिए। ये मेरी मुर्गी का पिंजरा है? अरे ये उपले ले लिए हैं, क्या पता कहां जरूरत पड़ जाए। जा रहे उज्जैन, उपलों का क्या करोगे? अरे 2-4 रजाई भी रख लो, कोई ठंड हो रही है, रजाई ठंड में मर जा रहे हैं, वो इतना आटंबर लाद के ले आए। बेकार की चीजों को इधर ही फेंक दो, यहीं छोड़ दो। फुलनेस टू सच ए बर्डन, बेकार की चीजों का बोझ तीर्थ यात्रा पर जाने वालों को बेकार का बोझ अपनी पीठ पे नहीं लादना चाहिए। पहले लोग तो पैदल यात्रा करते थे, और भी मुश्किल होता था। Here little after bliss is best, age to age। युगों युगों से यही सत्य है कि इस संसार में जो थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, आगे जाके उसको अनंत शांति प्राप्त होती है। तो जो अशिव है, अशुभ है, उसको इसी किनारे पर फेंक दो। जो शिव है, शिव कल्याणक तत्व, विनम्रता, सेवा, सुमरन, साधना, आराधना, मंत्र जाप, कोई 100 बात हमें उल्टी सीधी कहे फिर भी हम शांत रहें, सहनशीलता, ये शिव तत्व है। इस शिव तत्व को साथ लेके आगे चलो। क्यों? क्योंकि उस सनातन मित्र शिव, वो जो परमात्मा है, सबका कल्याण करने वाला जो निराकार ब्रह्म है, उससे जाके हमें मिलना है। और ये बेकार के लक्कड़ पत्थर लादते फिरेंगे तो बीच में ही दम निकल जाएगा, घुटने टूट जाएंगे। हाय रे, मुझसे तो चला ना जा रहे, मेरे तो घुटने ना चल रहे। ये बेकार का बोझ तो फेंको। ऐ शिव को छोड़ दो इस किनारे, शिव को संग लेके चलो। ये हम ऋग्वेद गा रहे हैं, ऋग्वेद की व्याख्या कर रहे हैं।
ऐ शिव को छोड़ दो इस किनारे, ऐ शिव को छोड़ दो इस किनारे। शिव को संग लेके चलो, शिव को संग लेके चलो। मिलना है शिव सनातन सखा से, मिलना है शिव सनातन सखा से। हमारा सनातन सखा प्रीतम कौन है? वो ज्योति पुरुष मंगलकारी परमात्मा, मंगल भवन, मंगलों का घर, अमंगलहारी, अशुभ अमंगल का नाश करने वाला, उमा सहित जेह जपत पुरारी। इस बात को अगर हमने समझ लिया ये क्या है, तो समझो बहुत बड़ी नदी पार कर ली। शिव विशालाक्ष और देवी पार्वती जिस परम ब्रह्म उस कल्याणकारी शिव को, परमात्मा को जप रहे हैं, वो हमारा सनातन मित्र अविनाशी पुरुष, ज्योति पुरुष, परम पुरुष परमात्मा है। मिलना है शिव सनातन सखा से, मिलना है शिव सनातन सखा से। अपने पात्र में ज्योति भर के चलो, अपने पात्र में ज्योति भर के चलो। ऐ शिव को छोड़ दो इस किनारे, ऐ शिव को छोड़ दो इस किनारे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे मंगलकारी, तेरा नाम सच्चा, हे मंगलकारी, तेरा नाम सच्चा। कौन उस प्रभु को प्राप्त करता है, कौन उस प्रभु को प्राप्त करता है। जो ज्ञान ज्योति से दीप्त रहता, जो ज्ञान ज्योति से दीप्त रहता। ज्ञान ज्योति जिसके भीतर बाहर व्यवहार में, किताबों में नहीं, भाषण में नहीं, माइक पे नहीं, जीवन में, व्यवहार में ज्ञान ज्योति जिसमें चमकती है, जिसके आचरण में ज्ञान का प्रकाश है, वो कौन उस प्रभु को प्राप्त करता, कौन उस प्रभु को प्राप्त करेगा। जो ज्ञान ज्योति से दीप्त रहता, जो ज्ञान ज्योति से दीप्त रहता। कौन उस प्रभु की निकटता को पाता, कौन उस प्रभु की निकटता को पाता। जो उसके ध्यान में ही लगा रहता, जो उसके ध्यान में ही लगा रहता। ऐ शिव को